जय गुरु जी संगत जी। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत नू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यूँ तो गुरु जी की बहुत मेहर है हम सभी के ऊपर, और शुक्राना गुरु जी उस हर चीज़ का जो आपने दिया। अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, अपना प्यार देने का शुक्राना। गुरुजी हमेशा एक ही बात कहा करते थे अपने टाइम पे। पुरानी संगत के सत्संग में मैंने सुना है कि मुझसे कभी मांगो मत, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। बस जब भी सर अपना झुकाओ मेरे आगे, तो बस एक ही बात बोलो, गुरुजी मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। क्योंकि गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है, यानी कि बेहतरीन होता है। वो बेहतर नहीं, हमें बेहतरीन देते हैं, और जो कि सबसे बड़ा सच है। क्योंकि आज का जो सत्संग हम शेयर करेंगे, इसमें आंटी जी ने जो भी बताया, अगर आप सत्संग सुनेंगे तो आपको बिलीव होगा गुरुजी कैसे मिनट मिनट में अपने संगत परिवार की रक्षा करते हैं, उनकी कैसी बातों का जवाब देते हैं, और कैसे वो खुद सारे काम कराते हैं। संगत जी, मैं एक बात हमेशा हर सत्संग में बोलती हूँ कि जब भी आप सत्संग सुने, शुरू से लेके लास्ट तक सुने, कब गुरु जी के जवाब, सवालों का जवाब आपको सत्संग में मिले, कुछ नहीं पता। तो सत्संग जब भी सुने, पूरा सुने। जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि पूरा ही सुना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कई बार टाइम नहीं मिल पाता, हम सत्संग पूरा नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जब भी गुरु जी के लिए बैठे 5-10 मिनट जब भी आप सुने, लेकिन सत्संग को पूरा सुने। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग हमारे पास आया है वो दिल्ली शहादरा से आया है। मधु आंटी का सत्संग है, जो कि काफ़ी डिवाइन और ब्लेस सत्संग है। कैसे गुरुजी ने इनके अंकल को ब्लेस किया, कैसे इनके घर का सारा काम किया, और कैसे इनके यहाँ सत्संग गुरुजी ने खुद कराया। हम सत्संग में सुनेंगे, आंटी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, तो अगली आवाज़ आंटी जी की होगी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस सत्संग में। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैंने अपना पहला सत्संग 11 मई को शेयर किया था। 11 मई को मैंने सत्संग शेयर किया। 12 मई को मैं मकान के लिए परेशान थी, और 12 मई को हम भूमि पूजन के लिए हरिद्वार चले गए, क्योंकि हमने 8 साल से जगह ले रखी थी, मकान बनने में नहीं आ रहा था। गुरु जी से अरदास करी, बस परेशान थी। गुरु जी ने सुना, और हम 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हम अपनी वहाँ पे मकान बनाने के लिए भूमि पूजन करने चले गए। वहाँ पूजन करके आए। 13 तारीख को मेरी बेटी का 12th का रिज़ल्ट आ गया। मेरी बेटी पास हो गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरे दोनों काम करे, बहुत आगे भी मुझे पता है वो करेंगे। सब उनके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, और तेरा मकान भी बनेगा, सब काम तेरे होते चले जाएंगे। गुरुजी पे इतना विश्वास है मेरे को, बहुत ज़्यादा। पल पल की खबर रखते हैं। संगत जी, मैंने उस दिन कहा गुरुजी से, मैं रो रही थी, रो रो के अरदास करी कि गुरुजी मेरा मकान नहीं बन रहा, मकान नहीं, हम किराए पे रहते हैं, बहुत परेशान है। गुरुजी ने 12 तारीख को ही हमारे ज़मीन का मुहूर्त करवा दिया, और मकान बनना शुरू हो गया। अभी तो मकान बनने के लिए वो नींव ही खोद रहे थे, तो फिर उसके बाद वो 3-4 दिन से वो बालाजी चले गए। हमें नहीं पता, हमको लगा कि शायद हम 1.5 लाख रुपया दे चुके थे उनको ज़मीन के लिए। अब परसों से फ़ोन आया हमारे पास कि वो है ही नहीं, वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा। मैंने वहाँ पड़ोसियों को फ़ोन किया द्वार में, पता चला कि वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा, काम रुक गया मकान का। मैंने कहीं पैसे वैसे इंसान लेके चला जाता है, 1.5 लाख रुपया कम नहीं होता। मैं परेशान थी। मैंने गुरुजी का, गुरुजी हमारा बस ऐसा कर दो कि कोई पैसा लेके जाए, मकान बनना शुरू हो जाए। कुछ कहने की देर थी, और उसी दिन गुरुजी वहाँ उसका ठेकेदार का फ़ोन आ गया कि मैं बालाजी गया था, आपका मकान कल से बनना शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पल पल की जानते हो। गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया, कुड़िए घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे संग हूँ, तेरा मकान बनना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मन की बात कैसे सुनते हैं वो, गुरुजी बता नहीं सकती मैं। फिर मेरी बेटी का लाडली का फॉर्म भरा हुआ था, 12 पास हुई है, तो उसके सारे कागज़ जमा कराने थे। तो मैं वहाँ पे संस्कार आश्रम गई, वहाँ पे कागज़ों की कमी निकाल दी, ये कागज़ नहीं है, वो नहीं है। मेरे परसों 2 चक्कर लगे, यानी कल। फिर उसके बाद में आज
फिर गई मैं गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ, जहाँ जाती हूँ मैं उनको साथ लेके चलती हूँ, गुरुजी चलो आपने करने हैं मेरे काम। और आज मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप जल्दी से मेरे कागज़ जमा करा दो। जल्दी जल्दी नंबर आए, सारे कागज़ मेरे जमा हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आपके कागज़ जमा हो गए। अब मेरी बेटी के 3 महीने में पैसे आएंगे, जितने भी आएंगे। फिर जिस दिन मैं संस्कार आश्रम पहले दिन जा रही थी, उस दिन मैंने रास्ते, मेरे हस्बैंड हैं जो अंकल जी हैं, वो उनका ऑपरेशन हुआ कैंसर का, वो परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, थोड़े वो बोलते कम है, हमको माँ बेटी को डांटते रहते हैं, थोड़ा गुस्सा उनको ज़्यादा आता है। मैंने गुरुजी को कहा, मैं रास्ते में अपनी बेटी से बात करती जा रही थी कि ना पता नहीं पापा को क्या हो गया रिचा, कि पापा के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या क्या है, वो हमसे इतने परेशान रहते हैं, हमसे बोलते नहीं, बात नहीं करते, चिड़े से रहते हैं, किसी ने जादू टोना कर दिया, क्या कर दिया। पर गुरुजी इन चीज़ों को नहीं मानते ना। और मेरे कहने की देर थी, रास्ते में मैंने कहा, और वहाँ से मैं आई काम करके और यहाँ कागज़ जमा करा के, और यहाँ पता घर पे आई, गुरुजी का मैसेज आया कि टोना टोटका कोई नहीं होता, ये अपने कर्म होते हैं, अपने कष्ट कट रहे हैं, जो भी है। बस इतना कहने की देर हुई थी। गुरुजी ऐसे मन की बात जानते हैं संगत जी, इतनी कि मतलब मन में जो चल रहा होता है वो उसी टाइम मैसेज आ जाता है, कई बार तो उसी टाइम वो पूरा हो जाता है। मेरे गुरुजी ऐसे काम करते हैं, बस पता नहीं, मेरे को तो उन पे इतना विश्वास है, इतना, मेरा मकान बन जाएगा बस गुरुजी से। फिर मैं गुरुजी का वहाँ सत्संग कराऊंगी, हरिद्वार में हम जाएंगे, रहेंगे, गुरुजी जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप ही करने वाले हो, जो आप कराओगे वो सही है हमारे लिए। गुरुजी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं है। मैं गुरुपा कहती हूँ, वो मेरे पापा हैं, बस मैं उनको जानती हूँ और कुछ नहीं। और संगत जी सत्संग लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी जो हमने सत्संग सुना, ये आंटी का सत्संग था, जो कि काफ़ी डिवाइन और ब्लेस सत्संग था। मैं आशा करती हूँ कि सबको सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि गुरु जी की कितनी मेहर थी सत्संग के अंदर। आपने सुना होगा कैसे आंटी के सारे काम गुरु जी ने कितने ही प्यार से कराते चले गए, और आंटी का विश्वास देखिए गुरु जी के चरणों में कितना था। अगर संगत जी आप विश्वास पक्का रखते हैं गुरु पापे, तो गुरुजी ऐसे ही नहीं कहते कि मेरे को शुक्राना कर। और गुरुजी हमसे शुक्राना भी तभी कराते हैं जब हमारे को ये ब्लेसिंग्स की ज़रूरत किसी आगे संगत परिवार में होती है। विश्वास इतना रखिए कि गुरुजी को भी आना पड़ जाए हमारे काम के लिए, और गुरुजी आते हैं। गुरुजी अपने बच्चों के हर एक अच्छे बुरे में उनका साथ देने के लिए खड़े होते हैं, उनको हर दुख सुख से बाहर निकालते हैं। समय कठिन होता है तो वो हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन अगर समय खुश भरा होता है तो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं भर के। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपने आंटी को दिया उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप ऐसे ही आंटी जी के ऊपर रहम और उनके ऊपर अपनी कृपा बना के रखिए। सारी संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करिए। गुरुजी के साथ जुड़ने से हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले आपकी नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे। अगर आपके मन में कभी बैड वर्ड्स या कोई गलत विचार आते भी है ना, तो आपका अगले ही पल मन क्या कहता है कि मेरे गुरुजी ने बोला ऐसा नहीं करना। अगर हम कुछ गलत सोच रहे होते हैं ना किसी के बारे में, या कोई हमारे साथ गलत करता है, तो मन में विचार आता है, बहुत उल्टा सीधा विचार आता है, तो गुरु सबसे पहले नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं। फर्स्ट थॉट क्या आता है, करने दे, मेरा क्या ले लेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं जिसने भी आपके साथ बुरा कहा उसे माफ़ करते चलो, बाकी मैं देख लूँगा। और ये सच है, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है या आपका हक आपसे छीना है, तो गुरुजी कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और ये सच है। लेकिन हम इंसान है ना, तो इतनी आसानी से हर चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन गुरुजी के साथ अगर आप जुड़ गए हैं, विश्वास पक्का हो गया, तो आपको यही लगेगा मन से, अरे छोड़ो, गुरुजी बैठे हैं ना, मेरे सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये होता है, ये जेन्युइनली सच है संगत जी। आप बस अपना विश्वास पक्का रखिए गुरुजी के चरणों में, सब कुछ बेहतरीन नज़र आना शुरू हो जाएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, शुक्राना सत्संग, तो आप मुझे ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड कर या फिर रिटन में लिख कर भी आप मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत के बीच साझा किया जाएगा, जिससे गुरुजी की आने वाली नई संगत जितनी भी गुरुजी के साथ जुड़ रही है, उनको गुरुजी की महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, और हम शुक्राना करें गुरुजी का हर पल का।
शुक्राना सत्संग शेयर करने से हमें गुरु जी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं और शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया सत्संग रिकॉर्ड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सत्संग को यहीं विराम देंगे, नए सत्संग की तैयारी करेंगे अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सारी संगत परिवार पे अपनी कृपा बना के चलना, सबके बच्चियों को ब्लेस करना, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।